6 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर 12th कॉमर्स के लिए। ओके, उसमें चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है। ठीक है, अब 2 टाइप के सिंपल डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन इंसॉल्वेंसी वाला। ठीक है, तो उसकी थियरी इंसॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, पूरा थियरी करवा दी है। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिकल सम प्रेजेंट करूँगी। ठीक है, तो जरा स्टार्टिंग से एंड तक देखना, सम आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और हो सके तो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, अगर आपको हेल्पफुल है तो शेयर करो ताकि दूसरे को भी हेल्प हो सके। और आपको ऐसे ही स्टडी कंटिन्यू रखना है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगर आपकी स्टडी कंटिन्यू रखना है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्या करना है, हमें सम करेंगे आज। ओके, कब है ये, यानी कौन सी सिचुएशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग देखो, व्हेन वन पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। आगे और भी वीडियोस है, यानी कि उसके बाद 2 पार्टनर, ऑल पार्टनर। ठीक है, तो ये एक सम में ऐसा करवाऊंगी आपको कि वो जो बाकी के सम है ना वो आप खुद कर लोगे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगी। ठीक है, तो इसके बाद भी मैं वीडियो अच्छे ऐसे ही प्रैक्टिकल सम के लेके आऊंगी। इसके लिए बोल रहा हूँ भाई सब्सक्राइब करो और सिलेबस अकाउंट पूरा मेरे साथ कंप्लीट कर लो। ओके, 6 चैप्टर तो करवा ही दिया, 6 चैप्टर तक हो गया हमारा, आगे भी कंटिन्यू होगा सीरीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। ओके, इस सिचुएशन में सम रहेगा तो आपको कैसे करना है तो देख लेते हैं हम सम भी। चलो, तो ये क्या है, यहाँ पे विद्या, शर्मिला एंड मेघा 3 पार्टनर है भाई। नोट पेन लेके बैठो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, नोट पेन लेके बैठो और फटाफट लिखते जाओ। ठीक है, जितना स्टेटमेंट क्रिएट करते जाओगे खुद से उतना सम आपके लिए इजी होते जाएगा। ओके, और कैसा थियरी जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, इसके पहले मैंने एक थियरी वाला वीडियो डाला, अगर वो देखा ना तो ये सम आप आराम से कर लोगे, क्योंकि वो जो थियरी के जो भी आप स्टेटमेंट रहते हैं वो डायरेक्टली इसमें यूज होते हैं। तो जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे ना तब तक आप प्रैक्टिकल सम नहीं कर पाओगे। इसके लिए मेरा मेन रीजन रहता है पहले कंसेप्ट क्लियर करवाना, फिर प्रैक्टिकल सम, ताकि आप परफेक्टली करो और लॉन्ग टर्म के लिए याद रखो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 3 पार्टनर है भाई। पार्टनर का नाम लिख दो, विद्या, शर्मिला एंड मेघा। और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो दे दिया, लिख लो 5:3:2, 5:3:2। ठीक है, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 वॉज एज अंडर। अब हमें यहाँ पे बैलेंस शीट दे दी है, सम रीड कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तब हम यहाँ से करेंगे, लेकिन जब रीड कर रहे हैं तो कहाँ से करते हैं हम, एडजस्टमेंट से। तो एडजस्टमेंट देख लेते हैं। पहले क्या बोला है, दे डिसाइड, दे यानी कौन भाई, ये जो 3 पार्टनर है विद्या, शर्मिला एंड मेघा। ठीक है, इन लोग ने क्या डिसाइड किया है कि टू डिसॉल्व करना है पार्टनरशिप फर्म। ओके, डिसॉल्व करना है पार्टनरशिप फर्म ऑन द अबोव डेट एज अंडर। ठीक है, तो डिसॉल्व करना है पार्टनरशिप फर्म, तो कुछ एडजस्टमेंट की है तो वो एडजस्टमेंट देख लो। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोली, सन्ट्री असेट्स रियलाइज्ड एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। ओके, सन्ट्री असेट्स को रियलाइज किया है यानी कि सोल्ड आउट किया है, कितने पे भाई, 80%, यानी यहाँ पे कितना 1,28,000। तो सन्ट्री एसेट्स रियलाइज किया कितने, 80%। तो अब ये कैलकुलेटर आएगा आपको 1,28,000 का 80% निकालो, जो भी आएगा वो मैं सम साथ में सॉल्व करवाती जा रही हूँ। ठीक है, ताकि शॉर्ट वीडियो भी हो जाएगा और आपका सम भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, तो साथ में प्रिपेयर करते ही जाना। ओके, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, शॉर्ट में लिखते जाओ। यहाँ पे सन्ट्री असेट्स अगर रियलाइज्ड किया यानी कि सोल्ड आउट किया, तो एंट्री क्या, सोल्ड आउट करते तो एंट्री क्या बनती है, आपके पास पैसा आ रहा है ना, आ रहा है तो आप कैश और बैंक को डेबिट कर देते। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब क्या किया, ये रियलाइज्ड किया, यानी क्या लिखोगे वहाँ पे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना, 1,28,000 का 80% निकालो, जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख देना, कैलकुलेशन आएगा ना भाई। ठीक है, वो कर लेना, 1,28,000 × 80 / 100, इस तरह से सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो उसके अमाउंट कुछ 1,02,400 आएगी।
ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, चलो वो मैं सब मैं बताती हूँ, फिलहाल तो देख लेते हैं यहाँ पे। फिर क्या है यहाँ पे अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्री, उसके बाद उसका लेजर, ठीक है। तो जर्नल एंट्री बता देती हूँ, फिर लेजर तो बना ही लोगे, मैं फिर भी बताऊंगी आपको, बने रहो स्टार्टिंग से एंड तक, इसके लिए बोलती हूँ। चलो, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹8,000 पेड अप। अभी ये 3 एंट्री मैं आपको एक साथ में करवाती हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, देखो एक्सपेंसेस पेड की है, यहाँ पे भी एक्सपेंसेस है पेड किया है, यहाँ पे भी सन्ड्री क्रेडिट एंड बिल्स पेबल पेड किया है, ठीक है। ये 3 चीजें पेड की है। पेड की तो एंट्री की आपके पास से पैसा जा रहा है, तो क्या लिखते हो आप, टू बैंक अकाउंट, राइट है, टू बैंक अकाउंट। तो एक तो क्लियर हो गया भाई, ये 3 के अंदर आपके पास सिंपल, ये जो 3 है, ठीक है, इसके अंदर सिंपल क्या लिखोगे आप, टू बैंक अकाउंट। तो भाई डेबिट किसको करोगे, बोलो तो जल्दी, किसको कर दोगे डेबिट, ऑफ कोर्स रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, क्या कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इजी था ना, इजी, ठीक है। उसके बाद क्या, मेगा बिकम इंसॉल्वेंट। मैंने आपको थियरी पढ़ाते समय बोला था, ये सेंटेंस पे ध्यान देना, सेम सेंटेंस उठा के प्रैक्टिकल सब में डालते हैं। देखो आया, मेगा बिकम इंसॉल्वेंट एंड ₹2,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट, ठीक है, कि भाई जो यहाँ पे मेगा नाम की कोई है, जो थर्ड पार्टनर है, वो क्या हो गई है, इंसॉल्वेंट, ओके। तो इंसॉल्वेंट बनी है, तो जब हम करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तब मैं आपको बताती हूँ इसका कैसे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो वो मैं आपको सम के अंदर बताती हूँ। फिलहाल यहाँ पे एंट्री लिख सकते हो आप, ठीक है। क्या बोला है, मेगा बिकम इंसॉल्वेंट, ओके, इंसॉल्वेंट बनी है, और जो 2,000 रुपया वो प्राइवेट एस्टेट से रिकवर हुआ है। अगर रिकवर हुआ है, आपके पास कैश और बैंक आया, तो बैंक अकाउंट को क्या कर दोगे आप, डेबिट कर दोगे, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन इंसॉल्वेंट बना भाई, मेगा, तो टू मेगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। बस अब तो सम में भी कुछ नहीं बाकी रहा, अभी तो कर लोगे, मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए अभी सम, ठीक है। ये हो गया। अब हम सम प्रिपेयर करते हैं, फटाफट रेडी कर लो, फिर ये सब बताती हूँ एंट्री, ठीक है। क्या क्या प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ये 4 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ये 4 अकाउंट, ये सम को समझ लो। इसके बाद जो 2 पार्टनर्स है, फिर ऑल पार्टनर्स है, तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, वो भी अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल तो ये सम को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ओके। तो अब वीडियो पॉज करो, फटाफट प्रिपेयर कर लो। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लो। आपको होप्सो आना चाहिए कौन कौन से कितने कितने कॉलम रहेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, लिख दो डेबिट क्रेडिट, और ऊपर लिखना भाई इन द बुक्स ऑफ विद्या शर्मिला मेगा, ठीक है, वो तो आपको पता है, लिखना ही रहता है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करने बोला, तो 3 पार्टनर्स है, तो ये थोड़ा कॉलम बड़े हो जाएंगे, तो अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट पर्टिकुलर, 3 पार्टनर कौन है, विद्या शर्मिला मेगा, यहाँ पे भी पर्टिकुलर विद्या शर्मिला मेगा, ऊपर लिख दो डेबिट क्रेडिट। फिर एक प्रिपेयर कर लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें भी सेम कॉलम, पर्टिकुलर विद्या शर्मिला मेगा एंड पर्टिकुलर विद्या शर्मिला मेगा, डेबिट क्रेडिट, एंड लास्ट में आपका बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब करना क्या है, हमने जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर ही ली, ठीक है। तो अब डायरेक्टली सम के अंदर छापना ही, तो लेजर ही तो बनाना है। होप से आपको लेजर तो आया ही होगा, अभी तक मैंने इतना तो करवाया आपको, ठीक है। फिर भी हम स्टार्ट कहाँ से करते, अभी आपको बोला था वैसे, जब भी सम सॉल्व करोगे स्टार्ट कहाँ से करोगे, ऊपर से, ठीक है। पढ़ेंगे तब कहाँ से करेंगे, जब हम सम मन में सॉल्व, जैसे कि अभी मैंने किया, तो कहाँ से किया हमने, एडजस्टमेंट से, ठीक है। एक बार ये सॉल्व कर लिया, अब जब सम सॉल्व करोगे ये प्रिपेयर करने के बाद कहाँ से स्टार्ट करोगे, ऊपर से, ठीक है भाई। विद्या शर्मिला मेगा लिख दो, 5:3:2 उसका ये रेशियो है। अब बैलेंस शीट, अब यहाँ से लिखने को स्टार्ट कर दो। कैपिटल अकाउंट ऑफकोर्स कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, विद्या शर्मिला मेगा, ये तीनों चीजें आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इस तरह से अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, फिर डायरेक्ट आपको ट्रांसफर ही करना रहेगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटी है, कौन सी साइड ट्रांसफर करोगे, अभी इतना किसी को मालूम है भाई कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, लेकिन कौन सी साइड, डेबिट की क्रेडिट, कितने बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान में रखना लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड ही ट्रांसफर करोगे, ठीक है। लायबिलिटी है, कौन सी साइड ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट साइड, और असेट्स रहते हैं तो डेबिट साइड, क्लियर है। तो ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दो।
आपका कैपिटल अकाउंट, ये देखो ये रहा कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 40,000, 30,000, जिसका है जिसके कॉलम में छाप दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में कौन है, विद्या और शर्मिला। तो करंट अकाउंट में लिख दो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट होप सो आपने अभी तक प्रिपेयर कर लिया रहेगा, ठीक है। और कौन सी साइड था, लायबिलिटी साइड ही था, तो कौन सी साइड ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000, 6,000। क्लियर है ये रहा 6,000, 6,000, ठीक है। जिसका है उसके कॉलम में विद्या और शर्मिला का। ओके, उसके बाद क्या है, सन्ट्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल। अब इस पे तो कुछ ये नहीं है, ठीक है, एडजस्टमेंट था, हमने एडजस्टमेंट में लिखा। अब इसको कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, डायरेक्टली, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपका ट्रांसफर होता है रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट होप सो प्रिपेयर कर लिया रहेगा आपने। तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, ठीक है, तो रियलाइजेशन के अंदर कौन सी साइड था, लायबिलिटी साइड है, तो कौन सी साइड ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे भी बाय सन्ट्री लायबिलिटी अकाउंट कौन है, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, जितना अमाउंट था उतना 28,000 एंड 10,000, ठीक है। टोटल मार के आउटर कॉलम में था ना, इजी हो गया ये इतना, ठीक है। ये ट्रांसफर कर लिया हमने, यहाँ पे लिखना है तो लिख लो भाई। ये करंट अकाउंट में मैं थोड़ा फास्ट करवा दी क्योंकि एक्सपेंड मैंने कर दिया तो कैसा इजी हो जाता है वो। करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, और ये भी आपका रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड। सिंपल फंडा है भाई, इसका याद रखो, अपने आप मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलो अभी असेट से कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, डेबिट साइड, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। सन्ट्री असेट्स है, ठीक है, सन्ट्री असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। टू सन्ट्री असेट्स डायरेक्टली दे दिया था 1,28,000, ठीक है। फिर क्या है, बैंक। तो बैंक अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करना है, तो ऑफकोर्स बैंक अकाउंट में कितना है 16,000। तो बैंक अकाउंट में 16,000 असेट से डेबिट से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 16,000। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो, मिस कि इसमें नहीं समझा दो, ठीक है। मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके लिए हिचकिचाना नहीं है। जो भी डाउट है आप मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे क्या है, करंट अकाउंट, ये हो गया बैंक अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में मेगा का ये कितना है 26 था। ये देखो यहाँ पे करंट अकाउंट दिया था किसका, विद्या और शर्मिला, ठीक है। तो लायबिलिटी था तो हमने कौन सी साइड लिखा, क्रेडिट साइड करंट अकाउंट में। अब यहाँ पे करंट अकाउंट है तो ऑफकोर्स करंट अकाउंट में कौन सी साइड है, असेट साइड है, तो कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड मेगा का, ठीक है। ओके, ये देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट कितना था, मेगा का, ये रहा मेगा, ये रहा 26,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इजी था यहाँ तक, ठीक है। अब जनरल एंट्री हमने कर ही ली थी, फटाफट एंट्री डाल ली है। सन्ट्री असेट्स रियलाइज्ड हुआ 80% बुक वैल्यू, तो क्या लिखा था हमने, बैंक टू रियलाइज। तो बैंक अकाउंट में कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड, और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब ये एंट्री बताना जरूरी है कि एक बार आप लोग चेक कर लो, ठीक है। बैंक अकाउंट में कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड, और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। कितना 1,28,000 का 80% निकालोगे तो यू विल गेट 1,02,400, ठीक है। फिर उसके बाद ये तीनों चीज़ें हमने कर ली थी, तो ये तीनों का एंट्री क्या बनी थी हमारी, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड ये जहाँ पे है वहाँ पे, जैसे कि आपकी खुद की बुक है, ठीक है। आपकी खुद की बुक में आप अगर यानी कि किसी ने आपके पास से उधारी लिया है तो आपके खुद का नाम लिखोगे कि भाई जो बंदा उधारी लेके गया उसका, ऑफकोर्स जो लेके गया उसका ना। तो वैसे यहाँ पे भी रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है। तो डेबिट साइड क्या लिखोगे, टू बैंक, और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो भी तीन चीज़ है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या बैंक लिख सकते हो, या क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल, ठीक है। इन तीन बंदों का नाम लिख देना है वहाँ पे, कर पाओगे इतना। और उसके बाद क्या है, मेगा बिकम इंसॉल्वेंट। अब इसकी एंट्री हमने क्या की थी, बैंक अकाउंट टू मेगा कैपिटल। तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू मेगा कैपिटल अकाउंट, मेगा कैपिटल यानी कि आपके जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, उसके अंदर क्रेडिट साइड। ये देखो ये रहा 2,000 हो गई सब एंट्री, कुछ बाकी रहा, ओके। ये तो हो गई सब एंट्री, एक बार चेक कर लो। ये ऊपर का पूरा कर लिया हमने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब आपको क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। तो कैसे करना है,
अच्छा, मैंने थोड़ा सा आपको फटाफट बताया, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है, मैं आपको घड़ी घड़ी बोल रही हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं एकदम ईजी वे बताती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन रहे ही नहीं, ठीक है। चलो, तो अब क्या करना है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है। अब ये क्लोज करोगे तो कैसे करोगे भाई, ये सबका टोटल करोगे, डेबिट साइड का कितना 1,28,000, 42,000, 6,000, तो उसका टोटल आता है आपके पास 1,76,000। ऑफकोर्स अभी दोनों साइड हमें सेम लाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आपके पास 38,000 और 1,02,400 टोटल करोगे तो आपका टोटल क्रेडिट साइड का कम आ रहा है। तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है, यानी कि आपका क्रेडिट आपके डेबिट से कम है, तो क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर, ठीक है। यानी कि आप क्या, इसके बाद हम करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो रियलाइजेशन का आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, करंट अकाउंट में। ये भी मैंने आपको थियरी में समझाया, करंट अकाउंट का कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इस तरह से ट्रांसफर होता है। तो एक बार एक टोटल कर लोगे, 1,76,000 में से इसका जो भी रहेगा वो टोटल को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 35,600, और इसको फिर आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो आपको दिया है 5:3:2, ठीक है, 5:3:2 इसके अंदर डिवाइड कर लो तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा, तीनों चीजें आपकी करंट अकाउंट में, ठीक है। तो करंट अकाउंट के अंदर टू रियलाइजेशन, ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, डेबिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड ट्रांसफर, ऑपोजिट साइड ट्रांसफर होता है, कितना है 17,800, 10,680 और 7,120 हो गया। ये खाली यहाँ से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दो, इसको क्लोज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 17,800, 1060 और फिर ये 26 प्लस 7,120, इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 17,800, 10,680 और यहाँ पे टोटल होता है आपका 33,120, ओके। कितना होता है 33,120। तो अब हमें टोटल तो कैसा टैली करना रहता है, तो यहाँ से इसको लेस करो तो आपको मिलेगा विद्या का 11,800 बैलेंस फिगर, शर्मिला का 4,680 और मेगा का यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो डायरेक्टली 33,120, ओके। अब इसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। अब वहाँ पे था कि मेगा इनसॉल्वेंट हो रही है, ठीक है, तो ट्रांसफर करना तो आएगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पे ये देखो, ये रहा ट्रांसफर किया 1180 4680 33,1। अब इसको हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वहाँ पे बोला था कि भाई जो मेगा है वो इनसॉल्वेंट हो रही है, ठीक है, यानी कि उसकी जो कैपिटल यानी कि जो भी है वो डेफिशिएंटली मिल रही है हमें। तो हमें क्या करना है उसको वो बता देती हूँ। देखो वर्किंग नोट, ठीक है, एक वर्किंग नोट है कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ मेगा। तो क्या करोगे, पहले तो विद्या का क्लोज कर दो, शर्मिला को नहीं, सॉरी क्लोज नहीं करना है, पहले मेगा का टोटल करो। यहाँ पे कितना आता है 33,120, यहाँ पे आ रहा है 30,000 प्लस 2,000 32,000 आ रहा है, ठीक है। जो सिर्फ इंस्टॉलमेंट है उसका, हाँ, बाकी सबका नहीं, सिर्फ जो इंस्टॉलमेंट है, ये मैंने आपको थियरी में समझाया। जो इंस्टॉलमेंट पार्टनर उसका बॉन्ड कौन करेगा, विद्या और शर्मिला, ठीक है। तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वही टर्म यहाँ पे समझा रही हूँ आपको मैं। देखो यहाँ पे मेगा इंस्टॉलमेंट हुई है, उसका कितना है 32,000 क्रेडिट साइड का बैलेंस है और डेबिट साइड 33,120। क्या करोगे, 33,120 में से 32,000 को माइनस करोगे, ठीक है। उसको माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, यानी कि यहाँ पे देखो 33 कितना है 120, उसमें से माइनस कर दो मेगा का कितना है यहाँ पे 32,000, ठीक है, 32,000। जब इसको माइनस करोगे ना तो आपको मिलेगा बैलेंसिंग फिगर, वो रहेगा आपका 1120, 1120, ठीक है। ये जो 1120 मिला, अब इसको क्या करोगे, बाकी के जो दो पार्टनर है यानी कौन है, विद्या और शर्मिला, उन लोग का रेशियो क्या है 5:3। देखो आपको स्टार्टिंग में रेशियो दे दिया था 5:3:2, ठीक है। तो 5 किसका था, विद्या का, शर्मिला का 3 और मेगा का 2। तो यहाँ पे 5 विद्या का और 3 शर्मिला का, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास, विद्या और शर्मिला दो ही पार्टनर बचे ना, एक तो इंसॉल्वेंट हो गए, तो यहाँ पे 5:3, ये दो बचा आपके पास, तो ये कितना होगा टोटल 8, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। विद्या में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको बोला इस बार बुक में बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। 1120 इंटू विद्या का कितना था 5 / 8, तो आपको मिलेगा 800। सेम वे शर्मिला 1120
इंटू 3/8 तो आपको मिलेगा 420, ठीक है, इतना मिलेगा। अब इसको हम क्या कर देंगे, देखो इसकी भी जर्नल एंट्री बता देती हूँ, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है आपके पास, विद्या, ये मैंने आपको थियरी में भी बताया, ठीक है। ये हो गई, कौन है, विद्या है, और कौन है, विद्या और शर्मिला, दो पार्टनर बॉन्ड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये विद्या और ये शर्मिला, ये दो पार्टनर बॉन्ड कर रहे हैं। 2 कौन इंसॉल्वेंट बनी भाई, मेगा, तो 2 मेगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 2 मेगा कैपिटल अकाउंट। विद्या कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मिला कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 मेगा कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट हमने निकाल लिया कितना, 700 और 420, ठीक है। तो विद्या कैपिटल अकाउंट, शर्मिला कैपिटल अकाउंट, कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड आप क्या लिखोगे, कौन है साथ में उसके, 2 मेगा कैपिटल अकाउंट। तो 2 मेगा कैपिटल अकाउंट कितना है, विद्या का 700, शर्मिला का 420, था ना इजी। फिर क्या है यहाँ पे, 2 मेगास कैपिटल अकाउंट, तो मेगास कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिखोगे, कौन है उसके साथ में, विद्या और शर्मिला, ये देखो, बाई विद्यास कैपिटल अकाउंट बाई शर्मिलास कैपिटल अकाउंट, मेगा में 700 एंड 420। क्लियर, बस इतना ही करना था। सम को सॉल्व करो, ये खलास का 2 टैली हो जाएगा, और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट भी आप यहाँ से ट्रांसफर जो भी आएगा ये अमाउंट, ठीक है, 37,500 और 34,900, ये तो आएगा ना टैली करने। 50,000 यहाँ पे विद्या का, उसके बाद इसका टोटल करोगे 11,800 प्लस 700, ठीक है। फिर 50,000 में से इन दोनों का प्लस करके जो भी आएगा, ठीक है, वो आता है, यानी इन दोनों का प्लस 50,000 में से फिर उसको माइनस करना, तो ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगा 37,500। सेम वे शर्मिला, 40,000 में से इन दोनों का टोटल जो भी रहेगा वो माइनस कर देना, तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 34,900। और अब ये ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा, कौन सी साइड है, डेबिट साइड, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। बाई विद्यास कैपिटल अकाउंट 37,500, बाई शर्मिलास कैपिटल अकाउंट 34,900, और सम टैली, बैंक अकाउंट को आप टैली कर लोगे, ठीक है। कैसा लगा सम, इजी था, ठीक है। मेथड भी बहुत इजी यूज़ किए ताकि आपको समझ में आए। नहीं आ रहा है कुछ भी समझ में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो कि ये नहीं समझा, मैं आप रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया सम। एक सम ऐसा ही आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये एक सम है जो होमवर्क में लेना है, आपको सॉल्व करना है। इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर कि भाई जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट बनेंगे या 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट बनेंगे, वो तो वो पूरा मैं आपको बता दूंगी क्या करना है क्या नहीं, तो वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय, ओके, थैंक यू।